Hello bachcho, let's read the question. In the given figure, triangle AED and trapezium ABCD are such that the area of trapezium is 3 times the area of triangle. Find the ratio of AE and AB. So first of all, let us talk about the key concept. So अगर हम अपने key concept की बात करें, so we know that what ratio of area of two सिमिलर ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो हमेशा इज इक्वल टू होता है क्या, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स करिस्पॉन्डिंग साइड, ऑफ इट्स करिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उसके साइड्स के स्क्वायर का रेशियो किसके बराबर होगा, जो दो ट्राइंगल्स हैं उनकी एरिया की रेशियो के बराबर होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल AED और ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, तो वी नो दैट व्हाट एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है। फर्स्ट थिंग इज कॉमन। सेकेंड थिंग इज दैट एंगल AED किसके बराबर होगा, एंगल ABC के बराबर होगा। बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ द करिस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से वो बराबर होगा। सो इसका मतलब बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल AED जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। अगर वो सिमिलर है एक दूसरे के, सो इट मीन्स दैट वहाँ पे द एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और ABC का बेसिकली कंसेप्ट आएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा, AE का स्क्वायर अपॉन AB के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो एरिया है ट्रेपेजियम वो 3 टाइम्स है AED के। इसका मतलब 3 टाइम्स एरिया, दैट इज 3 टाइम्स एंगल AED जो होगा हमारा, उसका एरिया, दैट्स एरिया की बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ABCD के बराबर होगा। और हमें क्या पता है, इम्प्लाइज दैट जो 3 टाइम्स एरिया होगा AED का इज इक्वल टू, अगर मैं ट्रेपेजियम EBCD की बात करूँ तो ये ट्रेपेजियम की जो एरिया कैसे बनी होगी, पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं AED को माइनस कर दूं तो हम इसको ही मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब AED को हम इधर ले आए तो एक्चुअली में हमारे पास 3 दिया है इधर, और एक और आएगा तो ये हो जाएगा 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, और ये टोटल किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर हो गया। दैट मीन्स दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर हम यहाँ से लेट अस से हमने क्या किया, ट्राइंगल एरिया AED अपॉन हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर ले लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ क्या बचेगा, इधर लेफ्ट साइड में 4 था वो उधर चला जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, इफ आई कंपेयर इट ऑन टू द बोथ साइड, अगर मैं इसको कंपेयर कराता हूँ बेसिकली, सो दिस इज सेकेंड, तो हमें लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं 1 एंड 2 की बात करूँ, 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट अब हमें क्या मिला, AE स्क्वेयर, दैट इज AE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं क्या, AE अपॉन जो AB की वैल्यू आई वो क्या हो गई,
दैट इज रूट ऑफ 1/4 का मतलब 1/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2 और 1/2। So hope you understand it well. Best of luck. Thank you.